तो अपने यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली के किसी भी दोस्त को मेंशन करें और बताएं ये कौन सी लैब है, और अगर आपने सही आंसर कर दिया तो आपको हसीब ब्रांड की तरफ से वेफल्स की मनचाहे प्रोडक्ट्स की ट्रीट दी जाएगी। तो आज हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में एक स्पेशल इवेंट होने जा रहा था, तो हमने लिया फुरकान भाई को अपने साथ और पहुंचे यूनिवर्सिटी। तो वहां पर मिले हमें ये भाई, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़ियाउल्लाह भाई को हमने अपना देसी घी थमाया जिसको हमने फ्रिज में रखने को बोला क्योंकि ये पिघला हुआ था, और उसके बाद हम पहुंचे उस लैब के अंदर जिसका आप नाम बताते हैं तो आप हसीब ब्रांड की तरफ से वेफल्स की मनचाही ट्रीट ले सकते हैं। अहमद भाई से मिलने के बाद हमने इस लैब के एस्थेटिक शॉट्स लिए, और ये वो लैब है जिसकी वजह से आज आप हमारे व्लॉग देख रहे हैं और हम एक ब्रांड के ऑनर हैं। इस इवेंट का मकसद अगर आपको मैं शॉर्टली बताता चलूँ तो यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जितने भी लोगों ने यहाँ से कोर्सेज किए और वो अच्छी अर्निंग्स हासिल कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर बुलाना और एक टी पार्टी अरेंज करवाना उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि अच्छी अर्निंग्स हासिल कर रहे हैं। सरहसद कुरैशी साहब ने प्रॉपर इस इवेंट का आगाज़ किया और तमाम स्टूडेंट्स और उन ट्रेनर्स को यहाँ पर वेलकम किया। उन्होंने ब्रीफिंग्स दी कि आपका जर्नी जो भी रहा वो आप हमारे साथ शेयर करें, और अपने आए हुए ट्रेनर से आप मज़ीद जो है सवालात और जवाबात का सिलसिला भी जारी कर सकते हैं। मैम मुकद्दस अमीर ने स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रीफ किया, और साथ ही साथ इकराम साहब ने भी तमाम स्टूडेंट्स को गाइड भी किया और आने वाली न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी बताया। इस शदीद गर्मी के अंदर इजाज़ भाई जो कि हमारे सीनियर हैं उन्होंने शेक की बजाय चाय को ही चूज़ किया, और साथ ही बिस्किट्स का भी इंतज़ाम किया जो कि नहायत ही टेस्टी थे। और हमने यहाँ पर कुछ शॉट्स लिए और उसके बाद फाइनली चाय को उंडेल दिया गया प्यालों के अंदर। मैं तो इन्हें प्याले का नाम नहीं दूंगा, आप क्या कहेंगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरीके से मोहब्बतों का सिलसिला जारी रहा। रोजगार सेंटर मियांवाली में कोई इदारा नहीं बल्कि मियांवाली के लिए किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ पर मौजूद ट्रेनर्स जिनका एक्सपीरियंस 18 से 20 साल का है आपको वो चीज़ें सिखा सकते हैं जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप भी ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर हमने एंडिंग में अपने कुछ पैगामात रिकॉर्ड करवाए जो कि पीएम यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत थे, और उसके बाद हम लोग घर मूव करने लगे। तो ज़ियाउल्लाह भाई को हमने जो घी दिया था वो हमने उठा लिया उनसे क्योंकि वो जम चुका था, तो हमने इसे पार्सल के अंदर पैक किया। ये वो घी है जो कि हमारा लॉस हुआ था। हम उस लॉस को रिकवर करने के लिए अपने कस्टमर को जो है दोबारा अपने झुके से, यानी उर्दू में बताऊँ तो पल्ले से हम घी जो है पैक के उनको देने जा रहे थे। इसी तरीके से ब्रांड बनते हैं, इसी तरीके से आपकी कस्टमर लॉयल्टी बनती है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और हमने जाना था अपने टेलर के पास, और यहाँ पर जाके हमने इन्हें अपना सूट दिया जो कि हमने सिलवाना था। जमजम सुपर स्टोर पर आए और कुछ सामान उठाना था, यानी कि कुछ नूडल्स प्लस वूडल्स। हमने एक एक पैकेट सब नूडल्स के उठा लिए और बिलिंग करा के हम पहुँचे सीधा घर को और हम सो गए। उठते साथ ही मिलिए मेरे बड़े भाई से। नाम बोले तो अलमाज खान, काम बोले तो आईटी का पावा। आईटी के बहुत एक्सपर्ट हैं और मेरी बैकबोन भी हैं। और उसके बाद हम फिर से पहुंचे लिपट के दफ्तर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम पड़ गया था और बिज़नेस करना बिल्कुल ही भी आसान नहीं है। आपको इतने धक्के और जलालत मिलती है कि क्या ही बात है, लेकिन जब आपके पास ऐसे भाई हों तो आपको किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। हमने यहाँ पर फिर घर आके अपने डेरे के कुछ शॉट्स वगैरह लिए, और उसके बाद हम वापस जा ही रहे थे कि रास्ते में मेरे सामने नज़र पड़ी हमारी भिंडियों के ऊपर जो कि हमने खुद ही उगा रखी हैं। तो अगर आपने भिंडियाँ खानी है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, आप फ्रेश भिंडियाँ खा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताइएगा जी। फिर डेरे पर मौजूद वो गाय भैंसे हैं जिनका आप बना हुआ खालिद देसी घी अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।